मनुस्मृति के अपमान पर कार्यवाही की मांग। हजारों एससी ओबीसी मजदूर किसान डीएम कार्यालय पहुंचे। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में सोमवार को मनुस्मृति के कथित अपमान को लेकर बड़ा और गंभीर विरोध देखने को मिला। हिंद मजदूर किसान समिति के हजारों एससी ओबीसी मजदूर और किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और मनुस्मृति का अपमान करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मनुस्मृति को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि हिंदू समाज में फूट डाली जा सके और राजनीतिक लाभ लिया जा सके। समिति के नेताओं ने स्पष्ट किया कि मनुस्मृति के पहले अध्याय के श्लोक 110 और 111 में यह कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः, यानी प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति जाति भेद की नहीं बल्कि समानता और मानवता की बात करती है। वक्ताओं का कहना था कि मनुस्मृति और सनातन संस्कृति को लगातार भ्रष्ट राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि मानवता पर आधारित विश्व का प्राचीन विधान है। हिंद मजदूर किसान समिति ने मांग की है कि मनुस्मृति का अपमान करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि समाज में फैलाए जा रहे भ्रम और वैमनस्य पर रोक लग सके। इस मौके पर सरपंच राजपाल, उप सरपंच दीपक, मोरडा ब्लॉक अध्यक्ष पदम सिंह, पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष विकास, जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष नवीन, सदर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद, खतौली ब्लॉक अध्यक्ष सुनील, शाहपुर ब्लॉक अध्यक्ष तपेंद्र, बगरा ब्लॉक अध्यक्ष कार्तिक, बुड़ाना ब्लॉक अध्यक्ष पंकज, चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी और ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। भाई किस तरह का प्रदर्शन है आज? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया है आज। भाई ये प्रदर्शन जो है, आज हम लोग ओबीसी और एससी मोर्चा के जो लोग हैं जिन्हें मनुस्मृति के नाम से डराया जा रहा, उन्होंने इसका अध्ययन करा। अभी 25 तारीख, अभी पिछले महीने 8-10 दिन पहले विनय रतन ने एक मंच से मनुस्मृति फूंकी थी। मनुस्मृति में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, इसमें पद व्यवस्था है और हमारा शरीर भी एक पदों के हिसाब से बटा। जैसे हमारा सिर का जो अक्षेत्र है ब्राह्मण है, छाती का अक्षेत्र है क्षत्रिय है, पेट का वैश्य है और कमर से नीचे का शूद्र है और जन्म हमारा सब कास होया शूद्र क्षेत्र से होया। तो इसीलिए मनुस्मृति में पहले अध्याय का ये श्लोक है 10वां और 11वां, आप लोग देख लो, इसमें स्पष्ट लिखा है जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र हैं। इसलिए मनुस्मृति में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है, कहीं भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। हम लोगों को बांटने का जो काम ये नेता कर रहे हैं, चाहे इसमें भीम आर्मी का विनय रतन हो, चाहे किसान यूनियन का युद्धवीर हो, वो भी भाई अलग अलग से बयान दे दें को हम हिंदू नहीं होनी। इसलिए भाई धन्य सुन लो, इसका विरोध होगा। ये तो हमें बता दो गलत, भाई किसी धार्मिक ग्रंथ में कुछ गलत हो तो भाई हमारे से डिबेट कर ले बैठकर आराम से, चाहे वो बिना मीडिया के कर ले चाहे मीडिया के सामने कर ले। हम उसे समझाते हैं भाई इसमें वो गलत नहीं है, इसका अर्थ जो है मतलब तर्क देख है, वैसा नहीं कि अड़ांग कोई मान ले तर्क कर रहा, बिल्कुल तथ्यों के साथ उसे देंगे। और बे मतलब बिना पढ़ो, उन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी, आज लो और जला दी भाई। भाई अभी चैलेंज भी आपने किया है कि चाहे डिबेट कर ले चाहे सामने बैठ के बात कर ले। हाँ। युद्धवीर का आपने नाम लिया है और एक और नाम आपने लिया है भीम आर्मी के चीफ का। जी, इस तरह का चैलेंज आप कर रहे हैं भाई जो भी हमें बंटेगा, हमें धार्मिक आधार पर भाई हमारे धार्मिक ग्रंथ गलत है, हमारे धार्मिक भावनाओं को तोड़ के हम लोगों को जाति व्यवस्था में बांटने का काम कर रहे। तो चैलेंज ये है भाई, अगर मनुस्मृति में गलत है, जैसे उन्होंने मनुस्मृति फूंकी, इसमें कोई गलत है तो वो हमें दिखा दो। मनुस्मृति में कोई श्लोक गलत है तो हमें बता दो, हम बता देंगे। क्या आप तो हमारी समझ में ना आया, उनकी समझ में ना आया हो, ठीक है ना, वे हमें समझा दें, हम समझा देंगे। लेकिन बिना समझो बिना पढ़ो ऐसा ना करो, समाज को तोड़ने का काम जो कर रहे। अभी आपने एक बात कही कि मनुस्मृति 50 लेखकों द्वारा लिखी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार इसका सही और गलत का वो करे, वो भी बिल्कुल वो धार्मिक जो गुरु हैं वे करेंगे, सरकार करेगी मतलब सत्यापन। एक बात सुनो, धार्मिक गुरु तो करे, मान धार्मिक गुरु कौन रहा, हम कह रहे भाई इसमें ये लिखा मानने में, धार्मिक गुरु कर लो या सरकार कर लो, लेकिन एक सही तो बता दो, सही कौन सी हमें भाई। आम जनता को सही का तो मतलब है, वो धार्मिक गुरु कर लो या सरकार कर लो, भाई ये चीज सही है। जो गलत है इस पर बैन करो, सरकार तो बैन ही कर, जो बैन करेगी वो तो सरकार ही करेगी ना, जो गलत है सब बैन कर दो। मेरा नाम विकास कुमार, विधानसभा अध्यक्ष पुरकाजी।
अभी आपने संबोधित करते हुए भीम आर्मी के चीफ को चैलेंज किया है, जी जी बिल्कुल किया है। क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है कि भीम आर्मी के जो चीफ है, जिन्होंने अभी 25 दिसंबर में मनुस्मृति को दहन किया है, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, केवल दहन कर दिया। क्योंकि मनुस्मृति में कहीं भी जातीय उल्लेख नहीं है, कहीं भी किसी जाति को नीचा नहीं दिखाया गया। मैं खुद एक दलित समाज से हूँ, जाति से चमार हूँ, लेकिन उसमें मैंने तो पूरी मनुस्मृति पढ़ ली। इसमें कहीं भी चमार शब्द का भी उल्लेख नहीं है। इसमें केवल शूद्र शब्द आया कि जन्म से हम सब शूद्र है, यानी कि हम सब अबोध है, केवल इतना है। और वे लोग हमें हिंदुओं को तोड़ने के लिए, अपनी राजनीति बनाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे। इसलिए मेरा उन्हें खुला चैलेंज है कि इस तरह की षड्यंत्र ना रचे, अपनी राजनीति करे लेकिन तरीके से करे, हिंदुओं को तोड़ने का काम ना करे। आपने कहा है कि जो लोग जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलना, जय भीम और जय नहीं चलेगा। क्योंकि जय भीम और जय मीम का नारा बांग्लादेश पाकिस्तान में भी दिया गया था। आज वहाँ हमारे हिंदुओं की, खासकर दलित भाइयों की क्या स्थिति है वहां देख लो आप। क्योंकि बांग्लादेश में जितने लोग जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, जितनी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनमें ज्यादातर दलित है। वहां के आंकड़े उठाओ आप। क्या नारा होना चाहिए? नारा होना चाहिए जय श्री राम और जय भीम का। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार। किस तरह का प्रदर्शन? आज ये 25 दिसंबर को एक भीम आर्मी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन, उसने मनुस्मृति को मंच पर जलाया था, तो उसी के विरोध में है। जब से उसने मनुस्मृति जलाई है, हमने भी ये पढ़ी, उससे पहले हमने खोल कभी देखी थी, तो कहीं भी इसमें कोई बिरादरीवाद है, कोई उल्लेख नहीं, किसी बिरादरी के लिए कोई गलत शब्द लिख रखे, बल्कि ये जीने का तरीका सिखा रखा उसमें, और कैसे वर्ण व्यवस्था है वो बताया गया उसमें। तो उसी के विरोध में आज एक ज्ञापन के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, और इसमें ज्यादातर लोग ओबीसी और एससी वर्ग से लोग हैं। मैं खुद ओबीसी वर्ग से हूँ और मेरी बिरादरी जाट है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बीच में कोई 2-4 जाटों में भी जैसे युद्धवीर हो गया, कोई भी हो गया, जो हमेशा धर्म के लिए टारगेट करें, उनसे भी और विनय से भी। विनय को यहाँ चुनाव लड़ना पुरकाजी विधानसभा से, तो हम यहाँ पकड़ के पूछ लेंगे भाई उससे क्या गलत है या वैसा बता दें। तो उसी के विरोध में आज लोग इकट्ठा हो रखे। इस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते भाई ऐसे आदमी पे तो केस दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, जो किसी की धार्मिक चीजों को आहत करता हो, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, इसके लिए ज्ञापन देगा, तहरीर देगा। मैं बांटने के लिए लोगों ने गलत प्रचार शुरू कर दिया, ये पहले से ही। जैसे मनुस्मृति के नाम पर हम लोगों को बांटा जा रहा, ओबीसी और एससी वर्ग को अलग करा जा रहा, कि इसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी और एससी वर्ग के लिए इसमें गलत टिप्पणी है। हमने इसका अध्ययन भी किया और भी कर रहे हैं। तो मनुस्मृति में कहीं भी जन्म जात जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। जाति व्यवस्था इसमें कभी नहीं, वर्ण व्यवस्था दी गई है। वर्ण का मतलब है कर्म, कर्मों के आधार पर। जैसे आज भी 4 भागों में व्यवस्था बटी हुई है, फर्स्ट क्लास, आईएएस, आईपीएस, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। इसी आधार पर पहले जो मनुस्मृति में 4 भागों में ही कार्यों के नाम थे, और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा पहले अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में, जन्म न जायते शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र है। तो इसमें फिर भाई जाति का आशा आ गई, और वर्ण केवल 4 है और जाति कितनी। तो हम लोगों को गलत तरीके से इसमें दर्शा है। दूसरा, हमारी वहां सरकार से ये भी है भाई, मनुस्मृति सही कौन सी, कम से कम 50 संकलन हो रहे हैं इसके, मनुस्मृति के 50 है कम से कम। तो इसमें कोई जिसने भी जो मर्जी आया वो लिख दिया, और इसे कोई जला रहा, कोई वो कर रहा। तो आज जो हमने हिंद मजदूर किसान समिति के सभी किसान है, एससी और ओबीसी वर्ग के हैं, कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई दलित है, कोई एससी, सभी आए और हमने इसका अध्ययन भी करा। और जो लोग इसको जला रहे हैं मनुस्मृति को, हम उससे कह रहे भाई तुम इसमें तुमने पढ़ी भी नहीं पढ़ी। अगर तुमने पढ़ी इसमें गलत है तो हमारे से पूछ लो, हम उसका जवाब देंगे, कहा कौन सा श्लोक गलत है। लेकिन गलत ना प्रसार करो, हम लोगों को जाति बिरादरी में ना बांटो। अरे जिस ग्रंथ को पढ़कर लोगों को जलाया जा रहा उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, और मनुस्मृति के नाम पे हम लोगों को बांट के और डरा के और हम लोगों का जाति बिरादरी व्यवस्था में बांट दिया लोगों ने। तो इसलिए आज हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए, एक संदेश दे रहे, ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को हाथ करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, कठोर रासू का लगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया ठाया जो मर्जी आया बोल दिया, कोई नेता आया
किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत बोल दिया, मैं तुमने पढ़ा। और भाई ये चैलेंज करे हिंद मजदूर किसान समिति, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अगर जन्मजात जाति व्यवस्था है तो उसे हम नहीं मानने के, लेकिन धार्मिक ग्रंथ में जन्मजात जाति व्यवस्था नहीं है। मनुस्मृति में लिखा, भाई पढ़ तो लो, कि ब्राह्मण अक्षत्रिय बन सकता है, अक्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। इसी में लिखा हुआ, भाई आंख खोल कर पढ़ लो, देख लो, भगाओ ना किसी को भी। अब भगा दिया और कुछ भी अपना नुगो भाई वोट बैंक की कर छोटे छोटे युवाओं को, कम उम्र के युवाओं को भगा के, और फिर उसमें क्या हुआ, अपनी राजनीति रोटी सेक ली। भाई जो सही है सही कहो, गलत है गलत करो, किसी को भी तोड़ो मत। टूटने के कारण ही हम लोग आज पिछड़ते जा रहे। जातिवाद की खाई चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों के बीच में इतनी बड़ी पैदा करता है कि आपस में मनमुटाव भयंकर हो जाए, जाति के नाम पर दंगे हो रहे। भाई शिकल पर लिख रहा है किसी की जाति, बता दो कौन सा किसकी जाति का, ये तभी बताया दो जब सारे लग रहे। अब जाति ना शिकल में है ना हमारे धार्मिक ग्रंथ में। हमने पहले भी घोषणा करी थी कि अगर किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में जाति व्यवस्था होगी तो हम उस ग्रंथ को नहीं मानने के, उसका हम बहिष्कार करेंगे, जन्मजात जाति व्यवस्था अगर किसी में है तो। अब कर्मों के आधार पर मनुस्मृति, आज के टाइम में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा विरोध कर रहे लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। लेकिन मनुस्मृति में मुझे बता दो कहाँ है जन्मजात, ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर, अगर हो तो बता दो। और मनुस्मृति में कहा है कि जन्म से होगा। हाँ एक चीज है इसमें, पहले अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक कि जन्म ना जाए तो शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र हैं, ये लिखा है वास्तव में। तो फिर जाति कहां से आ गई? आगे ये पद है, और पद जो है आज भी देख लो आप, डीएम भी होगा, चपरासी भी होगा, 4 तरह की नौकरियां है, 4 तरह की व्यवस्था है व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो भाइयों भगाओ मत, इसमें डरा के भगा के हम लोगों को मत भ्रमित करो, जाति व्यवस्था में मत बांटो, जाति व्यवस्था में हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हम फिर गुलाम हो जाएंगे। तो आज हिंद मजदूर किसान समिति के सभी पदाधिकारी और सभी किसान, सभी एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग, जिनको डरा कर एससी और ओबीसी वर्ग को डरा कर, और ये कहा जा रहा कि इसमें ओबीसी का भी शोषण है, एससी का भी शोषण है, भाई जो शोषण है वो मैं दिखा दो। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, बस समझाओ, हम तुम्हें समझाओगे, बैठ लो हमारे सामने, बैठ लो मंच पे, बैठ लो मीडिया के सामने, बैठ लो, हम तुम्हें बता देंगे इसमें क्या लिखा है, तुम हमें बताइए भाई कहाँ गलत है। लेकिन ऐसा ना करो कि एक आया, कोई भी आदमी आया और ठाया अपना सा फूंक दी मनुस्मृति को, ना कुछ है, कोई आ रहा कभी किसी के बारे में भगवान का कुछ कह रहा है, कभी क्या पत्थरी बुद्धि का क्या होगा भाई। इसलिए आज हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे और आगे फिर बड़ा विरोध। और देखो इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया, हम मनुस्मृति हमने कभी नहीं पढ़ी थी पहले, लेकिन जब ये लोग जलाने लगे और देखने लगे तो हम लोगों ने पढ़ी, इसका अध्ययन करा और भी अध्ययन कर रहे, पूरा सर्च कर रहे। एक तो मनुस्मृति की सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इसमें जो सही कौन सी है बता दो भाई। इसमें 50 लेखक है, जो मर्जी आया उसने लिख दिया, किसी ने गलत किसी ने सही, लेकिन जो है इसमें लिखा हुआ है कि जन्म ना जाए ते शूद्रा, पहले अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। तो इसलिए आप लोग जो ऐसा जला रहे पहले से पढ़ लो, और इसी में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र अक्षत्रिय बन सकता है, अक्षत्रिय शूद्र बन सकता है, अक्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, अक्षत्रिय वैश्य बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे कि भाई जब इसमें चीज लिखी हुई है तो जाति व्यवस्था नु बता दो हमारा है कहाँ, हमारी शिकल पर लिखी हुई है जाति, किसी की जो यहाँ बैठे बता दो, किसी के पे लिख रहा हो ये जाट है, ये गुज्जर है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये गुज्जर है, बताओ लिख रहा है क्या? हमारे धार्मिक ग्रंथ में बता दो, कहीं बिरादरी है भाई एक में भी बता दो, जितने भी मान रहे, किसी न किसी को तो मन नहीं है, कोई ना कोई कहीं तो आस्था जुड़ी रही, उसमें बता दो कहाँ है जाति व्यवस्था। हमें क्यों बांट रहे भाई? कोई भी आवे क्यों, कारण क्या है? बोलता नहीं, कोई विरोध नहीं करता, कोई कुछ ही कहता रहा, वो अपना चुपचाप है, न कोई है। अभी एक उसका आया था, फिर मैं कह दूंगा नाम ले रहा यूट्यूबर का बयान, वो कह रहा भाई जाट जाट तो हिंदू ही नहीं होते, भला क्यों नहीं होते भाई, तो हिंदू है जाट, हम भी जाट है। और एक आदमी आकर पूरे बिरादरी का ठेका नहीं लेगा, ये ले, अब उसका खुद का विरोध होगा, चाहे वो कोई भी हो, जो जाति के नाम पर बंटेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब एक आदमी आ रहा पूरी बिरादरी का ठेका ले रहा, तो ठेकेदार बन रहे एकदम,
एक बिरादरी का एक आदमी होगा, पूरी बिरादरी का ठेका होगा। छोटे छोटे युवाओं को, कम उम्र के युवाओं को भड़काओगा और भड़का कर फिर बिड़ा देगा और अपने आप अपनी राजनीति रोटी सेका, वो मुगल में होते फिर तो भगाने की राजनीति कब तक करोगे? तो आज हम लोग बता रहे कि अब तो मुख्यमंत्री क्या बन दे रहे, इसके बाद फिर अब विकास जी कुछ अपने पास रखेंगे। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य कारण यह है कि अभी 25 दिसंबर में कुछ भीम आर्मी के लोगों ने मनुस्मृति का दहन किया। आज हम सब यहाँ तकरीबन इन लोगों में कम से कम 50% दलित वर्ग से है और मैं भी एक दलित वर्ग से हूँ, जाति से चमार हूँ, लेकिन सबसे पहले एक सनातनी हिंदू हूँ। और आज मैं मनुस्मृति को दहन करना आया, मनुस्मृति को धारण करना आया, क्योंकि हमारे संतों ने, चाहे संत रविदास जी महाराज हो या वाल्मीकि जी महाराज हो, किसी ने भी मनुस्मृति का विरोध नहीं किया और न ही बाबा साहब ने मनुस्मृति को कभी फूका। ये इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, झूठी वोट बैंक के लिए और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए आज युवाओं को भड़का रहे हैं और मनुस्मृति को फूक रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में कहीं भी जाति का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसमें कहीं जाति का कोई ऐसा दिया गया है कि किसी भी जाति को नीचे दिखाया गया हो। मनुस्मृति में कहा है कि जन्म से हम सब शूद्र हैं, यानी कि जन्म से हम सब अबोध हैं और हम मनुस्मृति को पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं और ये जीने का एक तरीका दिया गया है इसमें भी। लेकिन आज क्या है, आज कुछ राजनीतिक लोगों ने, चाहे उसमें भीम आर्मी के जो अध्यक्ष है जिन्होंने अभी विनय रतन, उसने इसका दहन किया है। मैं उन्हें खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे सामने आकर डिबेट करे और मनुस्मृति में खामियां निकाले, मैं उनकी हर एक बात का जवाब दूंगा। भाई इन लोगों के बहकावे में न आए, क्योंकि हमारे संतों ने कभी भी महापुरुषों का अपमान नहीं किया। यही भीम आर्मी के लोग कुछ दिन पहले राम और कृष्ण की फोटो फाड़ रहे थे। क्या अगर राम और कृष्ण गलत होते तो संत रविदास उनका विरोध न करते? लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गंगा को माता बताया और राम और कृष्ण ने भी गंगा को माता बताया। इसलिए हमें इन चंद मुट्ठी नेताओं से बच के रहना पड़ेगा और इनके बहकावे में नहीं आना होगा। और आज देख लो आप, बांग्लादेश में हमारा भाई दलित है, वो भी उसकी किस तरह निर्मम हत्या की गई, उसे फूंक कर मार दिया गया, उसकी मां बहन बेटी के साथ कितनी बर्बरता की गई, लेकिन उसके लिए ये कोई आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि इनकी वोट बैंक सारी खराब हो जाएगी। क्या वहां के दलित दलित नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? लेकिन आज देख लो कितना भयंकर, इन्हें अपनी कुर्सी से प्यारा कुछ नहीं है। इसलिए जितने भी मेरे दलित भाई हैं, इनके बहकावे में ना आओ, खुद समझो, खुद जानकारी लो और तब सोच समझ कर निर्णय लो, क्योंकि ये अपनी वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें हमारी मां बहन बेटी और हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल हिंदुस्तान में भी हो सकता है। क्योंकि जो किताब जिहादी पढ़कर हमें जला रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में भी इस तरह का कारनामा नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर भी पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस, वहां की पुलिस वहां पर जिहादियों को, हमारे भाई को सौंप रहे हैं और वहां के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए हमें सोचना पड़ा इनके चक्कर में ना आए। और ये जितने भी लोग जय भीम और जय भीम का नारा दे रहे हैं ना, उन्हें मेरी खुली चेतावनी है कि जय और भीम और जय भीम का नारा नहीं चलेगा। यहाँ नारा चलेगा जय भीम जय श्री राम। इसलिए सभी को मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं कि जय भीम और जय भीम नहीं चलने का।